नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया तेज। अगले 3 दिन में 26 उड़ानें होंगी संचालित। भारतीय वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा में हुई शामिल। प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलाधिकारियों से वार्ता की। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य नागरिकों से लगातार संपर्क स्थापित करने के दिए निर्देश। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का किया शुभारंभ। कहा, देश में वन स्टॉप केंद्र नहीं किए जाएंगे बंद। और आईआईटी रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जल की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर की चर्चा। ठोस नीति बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेंगे वैज्ञानिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि अब तक 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शेष 8,000 भारतीय नागरिकों में से 4,000 संघर्ष क्षेत्र में हैं और अन्य या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं पर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा है कि कीव छोड़ने का परामर्श जारी होने के बाद से अब तक सभी भारतीय नागरिक शहर छोड़ चुके हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने बताया कि ये उड़ानें 1377 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला रही हैं। वहीं भारतीय वायुसेना भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने सबसे पहले आज सवेरे 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। बताते चलें कि ऑपरेशन गंगा को और तेजी से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि निकासी का कार्य 24 घंटे चलेगा। वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा। प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि यूक्रेन में उत्तराखंड के जो छात्र और अन्य नागरिक हैं उनके परिजनों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए। साथ ही यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों और छात्रों की वर्तमान लोकेशन की जानकारी शासन और दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा से लगे देशों में इंडियन एम्बेसी से भी जानकारी ली जा रही है। अभी तक उत्तराखंड के 282 लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है जो यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में फंसे हैं, जिनमें से 33 सकुशल घर वापस लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और उत्तराखंड में निवासरत उनके परिजनों के मोबाइल नंबर को जोड़ते हुए
3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सभी को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मुंबई में राज्य की ओर से यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए समन्वय केंद्र बनाया गया है। सभी आगंतुकों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से अपने गंतव्य तक लाने की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वन स्टॉप केंद्र के क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्र को समाप्त कर दे। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना के जरिए अत्याचारों का सामना कर रही महिलाओं को मदद देना है। इस कार्यक्रम में मात्र जो महिला वेलफेयर का डेस्क देखते हैं वही नहीं उपस्थित, जो ऑफिसर बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो भी आपके साथ वर्तमान में बैठे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दें, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर महिलाएं हैं, इसलिए मैं जो कहने वाली हूँ शायद आप इसको स्वीकार करें। एक लड़की को संदेश कैसे जाता है कि उसे चुपचाप मार खानी है या प्रताड़ना से अपने आप को आजाद करने के लिए आवाज उठानी है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने कहा कि सरकार ने वन स्टॉप केंद्र और महिला हेल्पलाइन स्थापित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप केंद्रों से देश में करीब 5 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करने और इनके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस आप लोग जरूर करें और कॉन्क्रीट सुझावों के साथ हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़े। एक क्षेत्र जो इतना तेजी से फला फूला है गेमिंग का, अब विश्व में इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से जुड़ गई है। इस बजट में हमने AVGC यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक पर बहुत जोर दिया है। हम अब स्पेसिफिक ऐसे एरिया में अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। क्या आप अपने प्रयास इसमें बढ़ा सकते हैं? इसी तरह भारतीय खिलौना का भी बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे ही कम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी हम सबको हमारे प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के तत्वाधान में IIT रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार
साझा किए। वाटर कॉन्क्लेव में जल की सुरक्षा और इसके संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य पानी के सतत प्रबंधन और सैनिटेशन को बढ़ावा देना है, जिससे हर व्यक्ति को सुरक्षित रूप से पानी मिल सके, साथ ही पानी के उपयोग से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने जल के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो भविष्य में पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। वाटर सिक्योरिटी का अभी फिलहाल इशू मुद्दा आ रहा है। ऐसा कि नहीं कि पानी एकदम नहीं है, बट पानी अगर हम इसी तरह पानी को वेस्ट करते जाएंगे तो भविष्य में पानी की किल्लत आ सकते हैं। इसलिए ये वाटर सिक्योरिटी में अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। प्रधानमंत्री भी खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर अभी एक हमको आदेश दिया गया कि वाटर सिक्योरिटी में पेपर तैयार करके स्टेट्स को डिस्कस करके उसको पेपर करने के लिए उसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो वाटर जो अवेलेबिलिटी, वाटर क्वांटिटी का इशू है, जितने भी पानी हमको अवेलेबल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें। हमारा स्टोरेज बहुत कम है। तो पिछले साल प्रधानमंत्री ने खुद कैच द रेन कैंपेन जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जहाँ पे तकरीबन 50 लाख स्ट्रक्चर्स बनाए थे एंड अबाउट 76,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। एनआईएच के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जल को संरक्षित करके उसके उपयोग पर जोर देना होगा। सरकार भी अब बड़े बांधों की जगह अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जल संरक्षण पर जोर दे रही है। जल संरक्षण तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे जल की उपलब्धता जो है पर व्यक्ति प्रतिवर्ष वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, और अगर जो इसी तरह से गिरती रही और हमने जल को पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया तो एक समय ये आएगा कि बहुत लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी, उनको पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी नया एक वो शुरू किया गया है, बड़े बांधों की जगह जल को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है कि जहां भी बारिश होती है वहीं पे पानी को उसको संजो लिया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को उसका फायदा हो जाए। वहीं आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि जल सुरक्षा व संरक्षण को लेकर अनेक संस्थान और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य सभी वैज्ञानिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिससे इस पर एक ठोस नीति बनाई जा सके। हम लोग ने ये महसूस किया कि रुड़की में काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, जिनको पानी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पॉलिसी लेवल पर उतना नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ जाए, अगर हम उसको ज़मीन पर नहीं उतार पाएंगे तो उसका जनता को लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कैसे इसको जो है पॉलिसी में ला सकें, इससे जनता को उसका लाभ मिले। और इसीलिए आप देखेंगे कि अनलाइक अदर कॉन्फ्रेंसेस में इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, राजनेता भी हैं, सारे लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं, सब एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी भाषा में बात होती है कि समझ में आए एक दूसरे की बातें, तो उससे जो है हमें लगता है कि हमारे देश और समाज को फायदा मिलेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज भारत संचार निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को उत्तराखंड में बीएसएनएल द्वारा संचालित दूरसंचार परियोजनाओं और संचार क्षेत्र में किए जा रहे विकास तथा पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी दी। वहीं राज्यपाल ने बीएसएनएल अधिकारियों से राज्य में दी जा रही सेवाओं, विशेषकर 4G की जानकारी ली। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में भी दिसंबर अंत तक 4G की सेवाएं आरंभ कर दी जाएंगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों को विशेषकर उत्तराखंड के दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों में बीएसएनएल सेवाओं में सुधार के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में विशेषकर जहां पर सेना के जवान तैनात हैं, उन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जिले के सभी अधिकारियों को वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित किसी भी जन कल्याणकारी योजना के प्रस्ताव लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं। जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ तत्परता से कार्य करने को कहा।
जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कई प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन प्रस्तावों में संयुक्त निरीक्षण किया जाना है उनका संयुक्त निरीक्षण करते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से आपत्ति लगाई गई है उन आपत्तियों पर कार्यवाही करते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि स्टेज 1 से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के विभिन्न विभागों के 23 प्रस्ताव लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट भवन में विभिन्न विकासखंडों में विधायक निधि के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया कि जो कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को जल्द पूर्ण कर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में जांच की जरूरत है उनकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि अपनी अपनी निरीक्षण पंजिका बनाएं और समय समय पर किए गए क्षेत्र निरीक्षण की रिपोर्ट अंकित कर प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए धनराशि दी गई है उसे समय पर खर्च किया जाए, जिससे लोगों को उसका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में आय के स्रोत बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विकास कार्यों का बड़ा लक्ष्य रखें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया तेज। अगले 3 दिन में 26 उड़ानें होंगी संचालित। भारतीय वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा में हुई शामिल। प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलाधिकारियों से वार्ता की। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य नागरिकों से लगातार संपर्क स्थापित करने के दिए निर्देश। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का किया शुभारंभ। कहा, देश में वन स्टॉप केंद्र नहीं किए जाएंगे बंद। और आईआईटी रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जल की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर की चर्चा। ठोस नीति बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेंगे वैज्ञानिक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।